खुश रहो। लिखना चाहते हैं। हाँ हाँ। दशरथ के बेटा रामचंद्र, दशरथ के बेटा रामचंद्र भगवान है या नहीं है तो कैसे? ठीक है, बैठो। इनका कहना ये है कि दशरथ के जो बेटा हैं वो भगवान हैं या नहीं है। इनका क्वेश्चन है। दशरथ के बेटा जो थे राम, अगर ये कहा जाए कि दशरथ के क्या घर में जन्मे थे तो आप लोग कह देंगे हां। दशरथ कौन था ऐसे पूछे तो आप बोलेंगे दशरथ अवध के नरेश थे। आप यही बोलेंगे ना? अच्छा, दशरथ के बेटा जो राम थे वो सबसे बड़े थे। उनके पुत्र नहीं थे पहले। वो तो सिंगी ऋषि के पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने से 4 पुत्र पैदा हुए। जो 4 हुए जो चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। यही तो आप पोथी में देख रहे हैं। अच्छा, ये तो राम है एक, ठीक है। दूसरा आता है लक्ष्मण, ठीक है। तीसरा आता है भरत, समझ रहे हो। चौथा आता है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ये 4 पुत्र दशरथ के थे। अब जरा गौर करना, ये जो राम है ये भगवान नहीं थे। अब भगवान को देख लो। भगवान जो होता है वो तीनों कालों का जानकार होता है। समझ रहे हैं? पीछे निकल गया, जो आज है और कल आने वाला, तीनों कालों को जानने वाला का नाम ईश्वर है। आज हमारे समाज में इनको राम को ईश्वर समझ रहे, ये ईश्वर नहीं है। एक चौपाई है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। यानी राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राजा जब अपने आसन पर बैठे तो सारे समाज के कष्ट क्लेश सब चले गए। ऐसे तो है। मेरा कहना है कि आज तक इस दुनिया में कोई भी राजा ईश्वर नहीं है। कोई भी राजा जो भी हुए वो ईश्वर नहीं है। और हम सब लोगों की मनसा भगवान माने हैं।
ये जो पुत्रेष्ट यज्ञ से राम पैदा हुए, ये पुत्रेष्ट यज्ञ हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है 4 पुत्र इष्ट पैदा हुए, इनसे ऊपर कोई नहीं था, इनके ऊपर कोई भी नहीं है। आजकल मनुष्य संसार की मैं बात कर रहा हूं। राम क्या थे? राम एक दशरथ के बेटा थे और ये लचीले स्वभाव के थे। इनकी पूरी गाथा आपको मालूम है। इस पूरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये एक मनुष्य के अंदर लक्षण होना चाहिए। ये 4 दिखाए तो गए हैं समझाने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए ये 4 चीजें दिखाई गई हैं, यानी 4 लड़कों के नाम रखे गए और ये चारों चीजें मनुष्य को अपने शरीर में रखना चाहिए। और जो मनुष्य नहीं रखता है वो अंधविश्वासी है। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास कह रहे। क्या कह रहे कि अवधेश के बालक 4 सदा, 4 हैं, अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ये शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर में ये चारों होना चाहिए। राम क्या है? राम अलख निरंजन का नाम है, जो इस शरीर में है, दिखाई नहीं देता, जो हमेशा शाश्वत बातें करता है, यानी अंदर पेट में कि आप ये गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। अंतःकरण की सोच जो होती है, सही या गलत, ये बताता है। लक्ष्मण क्या है? मन का, अब इस आत्मा छोड़ो, अब मन पर आ जाओ। मन का लक्ष्य क्या है? प्रभु की भक्ति का, ये एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। भरत क्या है? हम लोग, हम समाज के, ये ता नहीं है, ये था है। था मतलब ता था, तो ये था है, इसको था करिए सीधे। अब हुआ भरत। भरत का मतलब होता है भा माने भरिए और रथ माने इस रथ में, ये रथ है और ये रथी बैठा और चल रहा है, चल रहा नहीं। वही हमारा कह रहे हैं कि सबके लिए भरिए का, सबके लिए प्रेम। चींटी हो चाहे हाथी, सुअर कुत्ता गाय, जो भी है, सबके लिए प्रेम है मनुष्य के अंदर। और ये क्या है? ये शत्रुघ्न है, यानी ये अलग है, ये अलग है। शत्रु माने दुश्मन और घन माने बादल। ये दुश्मन जो हैं बादल की तरह हमें सब घेरे हैं। कौन कौन है दुश्मन? वो सुन लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रस, रूप, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 विकार और 5 विषय, ये 10 चीजें इस शरीर को घेरे हैं बादलों की तरह। हम उस सतमार्ग का रास्ता नहीं जान पा रहे। वो आरती में भी आप गाते सुना होगा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अगली बात, यानी विषय और विकार को मिटाइए। है मनुष्य के अंदर, है ना? इसको मिटाना है, फिर ये चीज रखना है और फिर ये मन के अंदर रखना है। प्रभु की सेवा, यानी भगवान की सेवा। राम की सेवा के लिए लक्ष्मण गए थे ना। सेवा का मतलब भक्ति होता है। तो राम कौन है? सच्चाई का रास्ता। तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। आप आरती में सुने होंगे, ठीक है, या गाए होंगे। तो हमारा कहना है कि ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें तुलसीदास ने कहा है कि अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। हमेशा बिहार करते रहें, यानी कहीं रुके ना, चलते फिरते रहना चाहिए, सोते जागते चलते रहना चाहिए, ताकि हम
उस राम अलख निरंजन से, सच्चिदानंद से, जो दुनिया का मालिक है, विधाता स्वामी है, उससे हम अपनी डोर बना के रखें। जब उससे डोर बना के रखें तो यहाँ जितना भी है सदाचार का पाठ पढ़ते रहेंगे। समझ बात आ गई? अच्छा, सब लोगों को समझ में आ गई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।